हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 6.2 एक्सरसाइज। चलिए, तो 6.2 एक्सरसाइज में बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है, इन फिगर दिस डी ई पैरेलल बी सी एंड फाइंड ई सी एंड इन सेकेंड फिगर फाइंड ए डी। तो फर्स्ट फिगर आपको दी गई है, दोनों फिगर आप देख रहे हैं, डी ई पैरेलल बी सी बोला गया है, डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा हमारे पास लिखेंगे आप, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी। ओके, तो हम अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कर ली थी, वहाँ पे हमने यही सीखा था कि अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो उसके जो पार्ट्स हैं, अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, जो उसके पार्ट्स हैं दूसरी साइड्स के, वो क्या आ जाते हैं, प्रोपोर्शनल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो बाय किससे हुआ ये, बी पी टी से। ठीक है, अब इसके पार्ट्स की जो वैल्यू है वो डालेंगे। 1.5 ए डी दिया गया है, 3 डी बी दिया गया है, ए ई आपको 1 दिया गया है, ई सी आपको फाइंड करना है। तो हमने क्या किया बेटा, ये पॉइंट हटाया, पॉइंट का 0 आ गया, डेसिमल का 0 आ गया, 15 1 जा 15 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ई सी ऊपर, ये 2 इस साइड, तो हमारे पास ई सी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब आपको सेकंड पार्ट देखना है। सेकंड पार्ट में भी यही बोला गया है, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। तो बेटा अगेन हमने क्या करना है, हमारे पास वही ए डी अपॉन में डी बी और इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो कारण यही आया हमारे पास बी पी टी से। ठीक है, किससे हुआ ये, बाय बी पी टी। तो हमारे पास आ जाएंगे, ए डी आपको फाइंड करना है, डी बी की वैल्यू आपको दी है और ए ई की दी है 1.8 और ये 5.4। तो यहाँ से डेसिमल कट गया आपका। ठीक है, अब आपने ए डी फाइंड करना है। ठीक है, तो आप 18 अपॉन में 54 और ये वाला डेसिमल रहेगा। ठीक है, 18 का टेबल बेटा, 18 1 जा 18 3 जा, अब 3 से इसको डिवाइड, 3 1 जा 3 2 जा, बचा यहाँ पे 1 और 2, 3 4 जा, मतलब ए डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2.4 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन आप बुक से पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन 2 आप सॉल्व करने जा रहे हैं। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following state whether EF parallel QR। तो आपके पास ये ट्राइंगल दिया गया है, हम यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया PQR। तो E एंड F जो है पॉइंट है PQ और R के ऊपर। ठीक है बेटा, अब हमें फर्स्ट पार्ट में PE दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है EF पैरेलल है QR के। बेटा हमने BPT थ्योरम में ये किया था, हमें बीच की साइड, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो हमें EF पैरेलल दिया था QR के, तो हमारे पास इसके पार्ट्स जो हैं वो क्या आ जाते हैं, प्रोपोर्शनल आ गए थे, किससे, बाय BPT से आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा, हमने BPT में यही किया था, हमें साइड्स, 2 साइड्स जो पैरेलल दी गई थी उसके रिमेनिंग पार्ट्स हमने प्रूफ किए थे, वो क्या आए थे, प्रोपोर्शनल आए थे। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है, अगर हमारे पास ये पार्ट्स प्रोपोर्शनल में हैं, मतलब यहाँ पे अगर 1/2 आ रहा है, इस साइड भी 1/2 आ रहा है, तो मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल हो गए बेटा, तो हमारे पास बाय कन्वर्स ऑफ, उल्टा प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे EF पैरेलल हो जाएगा QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ठीक है, मतलब हमारे पास रिवर्स प्रोसेस चलेगा उसका। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बेटा हमें पार्ट्स चेक करने हैं, तो आपने लिखा इन ट्राइंगल PQR। ठीक है, हमारे पास ये पार्ट्स दिए गए हैं, तो आप ले लेंगे PE अपॉन में EQ और आपके पास PF अपॉन में FR। ठीक है,
तो आपने बेटा यहाँ से वैल्यू डाली 3.9 है PE, EQ है आपके पास 3 एंड 3.6 है FR है आपके पास 2.4। तो ये डेसिमल से डेसिमल कट हो गया। 12 का टेबल पढ़िए, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, तो 3/2 आया। तो यहाँ से डेसिमल कट किया हमने 30 आ गया। अब 3 का टेबल पढ़ो, 3 10 ज़ा 3 13 ज़ा, तो हमारे पास 13/10 आया। क्या ये इक्वल है बेटा? हमारे पास 3/2 है ये 13/, तो ये नॉट इक्वल आया। क्या है आपके पास? नॉट इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे हैंस हमारे पास EF इज़ नॉट पैरेलल। क्या है ये? नॉट पैरेलल। ठीक है, क्लियर है। अब आप करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, सेम आपको यही लिखना है। अब हमारे पास इसके पार्ट्स चेक कर लीजिए। PE दिया गया है 4, QE दिया गया है 4.5 एंड PF आपके पास है 8 एंड बेटा FR है 9। ठीक है, तो आप इसी डेसिमल को हटाएंगे, ये 0 आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा, दोनों इक्वल आ गए। तो हैंस तो बाय आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे, ठीक है, तो बाय कन्वर्स की भी ज़रूरत नहीं लिखने की, आप सीधा लिख लेंगे हैंस हमारे पास EF पैरेलल है किसके? QR के, बस ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास करना है आपने थर्ड पार्ट चेक करेंगे आप। थर्ड पार्ट में हमने लेना है बेटा PE अपॉन में लेना है EQ। तो PE की वैल्यू हमारे पास है कितनी? देखो यहाँ पे PE है 0.18। तो EQ कैसे आएगा? क्योंकि हमें PQ फुल लेंथ दी है, तो EQ कैसे आएगा? तो PQ माइनस करेंगे आप P कितना है? 0.18, तो ये आ जाएगा 0.18 अपॉन में आ जाएगा बेटा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आ गया 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 1.1। ठीक है, ये आ गया। दूसरी है आपके पास PF लेंथ और है FR। PF है आपके पास 0.36, FR क्या आएगा? PR माइनस PF। PR कितना है? 2.56। FR कितना है? PF कितना है? यहाँ है 0.36। तो बेटा यहाँ से आ गया 0.36 अपॉन में 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और ये 2। ठीक है, अगर बेटा आप इसको काटेंगे तो हमारे पास 2 में से कट कर लो, 2 से कट कर लो इसको, तो ये आपके पास 18 आता है। 2 से कट करके 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 0, तो ये भी डेसिमल कट हो गए 18/110। आगे काटने की ज़रूरत नहीं, दोनों पार्ट इक्वल आ गए। तो यस आपके पास क्या आ जाएगा? हैंस करके EF क्या है? EF पैरेलल हो जाएगा किसके? QR के। ठीक है बेटा, चलिए अब आप करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपको बोला गया है, फर्स्ट ये पहले इरेज कर लो इसको, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फिर। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास फिगर दी गई है, फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे। फिगर हमारे पास इस तरह से दी गई है, ठीक है, ये दी गई है। तो क्यों ना बेटा हम इस फिगर को सीधा ड्रॉ कर लें स्ट्रेट। ठीक है, तो ऐसे दी गई है आपको, आप सीधा स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको इस तरह से। ये आ गया आपके पास फिगर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ADB, बीच में है C, फिर है आपके पास NL और है आपके पास M, यहाँ पे L है। ठीक है, ये फिगर दी गई है, आपको ये बोला गया है यहाँ पे LM पैरेलल है CB के,
मतलब आप लिखेंगे क्वेश्चन 3 में आपके पास गिवन पार्ट जो है वो है आपके पास LM, क्या है LM पैरेलल CB, ठीक है। सेकंड है आपके पास LN पैरेलल CD, ये आपको दिया गया है। तो आपको 2 प्रूव करना है AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AN अपॉन में AD, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। चलिए करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले बेटा हम देख रहे हैं AM अपॉन AB कहाँ से मिल सकता है, AM अपॉन में फुल लेंथ, ठीक है। अब AN अपॉन AD दूसरे पार्ट से AN अपॉन AD, ठीक है। तो हम एक एक ट्रायंगल लेके चलेंगे, ठीक है। तो प्रूफ कर रहे हैं बेटा आप सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC आपने लिया, यहाँ पे LM पैरेलल है BC के, ठीक है बेटा। LM पैरेलल है किसके, BC के। तो हमारे पास हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में यही पढ़ा, अगर साइड्स पैरेलल होती हैं तो इसके पार्ट्स क्या आ जाते हैं, प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास आ जाएगा AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AL अपॉन में AC, ठीक है, ये आ गया। तो इसको ले लेंगे, किससे हुआ ये, बाय BPT। तो इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इन ट्रायंगल सेकंड वाला ADC आपने लिया, NL पैरेलल है किसके, DC के। तो बेटा अगेन यहाँ पे भी पार्ट्स क्या आ जाएंगे, प्रोपोर्शनल। AN अपॉन फुल लेंथ और AL अपॉन फुल लेंथ AC, ये आ गया बाय BPT और ये आ गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अगर बेटा हमारे पास AL बाय AC इक्वल है तो हमारे पास दूसरे पार्ट भी क्या हो जाते हैं, इक्वल, ठीक है। ये याद रखना है आपने। AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन में AD, तो ये हैंस प्रूफ, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है आपको, वो भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में बेटा आपको अगेन फिगर दी गई है, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लो। ये आ गया आपके पास A, B और C। फिर आपके पास यहाँ से आ रहा है AE, फिर है यहाँ से DF और इसको इसने ज्वाइन किया है, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अगेन बेटा फिगर में ये बोला गया है DE पैरेलल है AC के, तो आप लिख लेंगे गिवन यहाँ पे हमारे पास क्या है, DE पैरेलल AC, ये गिवन है। और हमारे पास DF पैरेलल है किसके, AE के, ठीक है। आपको प्रूव करना है तो आप प्रूव भी लिखेंगे। टू प्रूव आपको जो करना है वो है BF अपॉन में FE इक्वल टू BE अपॉन में EC, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन दिया हुआ है। अगेन आप पहले चेक करेंगे DE AC कहाँ पे आपको मिल रहा है, तो DE आपके पास AC ये आ रहा है, ठीक है। अगेन अगर हम ये फिगर थोड़ी सी ड्रॉ कर लें अपने लिए ABC, तो बेटा DE ये आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये आ रहा है ना DE, ठीक है। DE पैरेलल दे रहे हैं AC के, अगर ये इसके पैरेलल दे रहे हैं तो अगेन बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्योरम BPT से हमारे पास इसके जो साइड्स के पार्ट्स हैं वो प्रोपोर्शनल आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लेंगे हमारे पास इन ट्रायंगल ABC
तो डी ई पैरेलल है ए सी के, ठीक है। ओके बेटा, अब हमने क्या लेना है, पार्ट्स इसके। तो आप बी ई यहाँ से ले लीजिए, बी ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बी अपॉन डी ए। तो किससे हुआ ये, बी पी टी से, इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अगेन अब आप दूसरा देख रहे हैं, यहाँ पे हमें डी एफ पैरेलल दिया है ए ई के। तो अगर हम इतना ट्रायंगल देखें, ये वाला दिया था ए बी ई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया डी एफ, ये क्या आ गया, डी एफ आ गया ना, ये वाला, ये ए बी ई, तो डी एफ पैरेलल इतना। तो अगेन अगर ये डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो हमारे पास इसके भी पार्ट्स प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई हमारे पास डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के। तो बेटा हमारे पास बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन में डी ए। तो अगेन बी पी टी से हुआ बेटा ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बी ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास बी एफ अपॉन में एफ ई। तो हैंस प्रूफ यही आपको देना था, पार्ट्स इधर उधर हो जाए नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्या, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। तो 6 चैप्टर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है। तो आपने 6 चैप्टर को भी करना है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर का ये चैप्टर है आपके पास। ओके, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको बोला गया है, अगेन आपको फिगर दी गई है, ठीक है। तो आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे इसकी, ये आपके पास फिगर आ गई इसकी, ठीक है। पी क्यू आर, ये आपको फिगर में दिया गया है। ओके, ये फिगर दी गई है। अब फिगर में गिवन पार्ट्स है आपके पास, वो लिखेंगे। हमारे पास दिया गया है बेटा डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, एंड डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के, ठीक है। आपको बेटा प्रूफ करना है, टू प्रूफ जो है आपको वो ये है ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये आपको करना है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले पार्ट्स देखेंगे, डी ई और ओ क्यू कहाँ मिल रहा है आपको, तो डी ई और ओ क्यू ये मिल रहा है। तो अगर हम इतना ट्रायंगल देख लें, यहाँ पे ये आ रहा है आपके पास पी डी ई और क्यू ओ। अगर हमें साइड्स पैरेलल दी हैं, पार्ट्स क्या आ जाएंगे, प्रोपोर्शनल। तो अगेन बेटा आप क्या करेंगे, स्टार्ट करिए, ठीक है, क्वेश्चन को। तो हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। तो हमें क्या दिया गया है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। तो बेटे इसके पार्ट्स आ जाएंगे हमारे पास, पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन में डी ओ। तो किससे हुआ ये, बी पी टी से। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपके पास। अगेन आप लिखेंगे इन ट्रायंगल डी एफ अपॉन ओ क्यू, डी एफ। तो ये हमारे पास ट्रायंगल कुछ ये आ रहा है, पी ओ आर, तो ये आ गया डी एफ, आ गया ना आपके पास। चलिए तो आप लिखेंगे पी ओ आर, ओके। तो ये आ गया पी ओ आर आपके पास। अब यहाँ पे दिया है डी एफ पैरेलल ओ आर। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास पी एफ
अपॉन में आ गया एफ आर और पी डी अपॉन में आ गया डी ओ। ठीक है, तो इसको ये भी किससे हुआ, बी पी टी से हुआ, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अगर ये पार्ट इक्वल हैं तो ये भी इक्वल आ जाएंगे। तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। तो बट हमें तो ये साइड्स ये देनी है पैरेलल। तो बेटा हमने आपको बताया था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अगर ये पार्ट्स इक्वल हैं, प्रोपोर्शनल हैं, तो अब आप देख रहे हैं ये इतने फिगर मैं आपको इसे फिर से बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये P बीच में साइड है EF और नीचे है QR, तो EF पैरेलल QR हो जाएगा। यही पार्ट आ रहे हैं ना बेटा, PE EQ, PE EQ, PF FR, PF FR। तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास बेटा हैंस करके आप बताएंगे EF पैरेलल QR। तो बाय किससे हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।